हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बोर्ड मास बताने जाऊंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट और बहुत ही वीवीआई टॉपिक इसको माना जाता है। ये क्या है कि क्लास 7 से ही शुरू है, लेकिन 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या क्वेश्चन आता है। एकदम निश्चित है कि हर कॉम्पिटिटिव या हर कोई भी एग्जाम हो उसमें बोर्ड मास आएगा ही तो आएगा। तो यह क्या है कि इसमें बहुत सारा बच्चा अक्सर इसमें गलत कर जाता है, अच्छा से लिख नहीं पाता है, क्वेश्चन को अच्छी से समझ नहीं सकता है। तो यह क्या है कि क्लास 7 से शुरू है, लेकिन इसका हर जगह यानी कि हर कदम कदम पे इसका साथ है एकदम। हम लोग यदि इसका साथ छोड़ देंगे तो हमको कहीं लायक हम नहीं रहेंगे। तो हम इसको आज बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बारी बारी से क्वेश्चन है, इसका बोर्ड मैं समझाऊंगा और इस पे क्वेश्चन में सोल्व करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी मैथ में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कहीं भी 11, 12 या कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तो आज क्या है कि थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास मीन्स होता क्या है? तो देखिए, बोर्ड मास यहाँ BODMAS, इसको बोर्ड मास कहते हैं, बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी से क्या होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट में क्या होता है? देखिए, ब्रैकेट में कितना ब्रैकेट होता है? एक रेकरिंग यानी लाइन ब्रैकेट होता है। एक ब्रैकेट, दो, तीन, चार प्रकार का ब्रैकेट होता है। जो एक रेकरिंग होता है, एक लाइन ब्रैकेट, यानी इसको लाइन ब्रैकेट कह सकते हैं और रेकरिंग भी कह सकते हैं। देखिए, ये लाइन ब्रैकेट है और ये सबसे पहले ब्रैकेट में रहेगा तो क्या बनेगा? ये रेखा कोष्ठ बनेगा। उसके बाद बनेगा छोटा कोष्ठ, फिर बनेगा मझला कोष्ठ और फिर बनेगा बड़ा कोष्ठ। उसके बाद से ऑपरेशन क्या चीज होगा? ऑफ मीन्स का के बाद आप क्या होगा? का के बाद डिवीजन, यानी कि डी से होता है क्या? डिवीजन। उसके बाद एम से मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि गुना के बाद ऑपरेशन आपका चालू हो जाएगा एडिशन, यानी जोड़। और जोड़ के बाद क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। तो हम क्यों ना आपको बारी बारी से क्वेश्चन थोड़ा समझाएंगे और बताएंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बोर्ड मास। अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से करवाइए। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज मेरा न्यू वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, और अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अच्छा लगे तभी नोटिफिकेशन ऑल कीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ऑल मत कीजिएगा, झूठ मूठ का बेकार का मैसेज आएगा। तो अच्छा लगेगा तो नोटिफिकेशन ऑल करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 50 इंटू 10। 10 के बाद क्या है? 50 इंटू 10 भागे 2 प्लस 24, यानी 50 इंटू 10 भागा 2 प्लस 24। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे। देखिए, इसमें क्या है? ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है क्या ब्रैकेट? कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट जब नहीं है तो उसके बाद ऑफ देखेंगे। ऑफ मीन्स का, तो यहाँ पे का भी नहीं है, कहीं का नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे डिवीजन, यानी भाग। तो भाग तो यहाँ पे है, तो हम भाग का क्रिया करेंगे। तो जैसे शुरू में है वैसे लिखते जाएंगे, गुना 10 भागा 2। तो 10 भागा 2 2 पंचे 10, 5, यानी 10 भागा 2 5 हो गया, प्लस 24। उसके बाद से हो जाएगा भागा दे दिए, उसके बाद से गुना का क्रिया होगा। गुना का क्रिया देखिए, 50 और 5 कितना हो जाएगा? 250। 25 50 25, 1 0 है, 1 0 है, 250। उसके बाद प्लस 24।
तो देखिए अब गुना का बात कीजिए जोड़ का है, तो ये ऑटोमेटिक जोड़ बच ही गया है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। 250 और 24, 200 कितना हो जाएगा 74, 50 20 70 4 74, 274 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसको नोट कीजिए, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। देखिए 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है छोटा क्वेश्चन शुरू 13 × 4, छोटा क्वेश्चन 1 डिवाइड 2 माइनस 26। तो यहाँ पे हम हल लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट में ओनली वन क्या है, छोटा कोष्ठ ही दिया है, इसमें नहीं तो रेखा कोष्ठ है और ना ही मंझला कोष्ठ है और ना ही बड़ा कोष्ठ। यदि ब्रैकेट में इस सब कोष्ठ रहता तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठ बनाते, बट इसमें रेखा कोष्ठ है नहीं। उसके बाद छोटा कोष्ठ बनाएंगे, रेखा कोष्ठ के बाद छोटा कोष्ठ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठ दिया है, तो छोटा कोष्ठ तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिया है, तो छोटा कोष्ठ को हम सोल्व करेंगे। 13 चौका 52, यहाँ पे 52 हो गया, तो छोटा कोष्ठ हट गया। जब सोल्व कर दिए तो हट गया। उसके बाद भागा दीजिए 2 माइनस 26 बराबर, अब कोष्ठ हट गया। उसके बाद क्या आ गया ऑफ, लेकिन ऑफ इसमें नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे डिवीजन। तो डिवीजन दिख रहा है 52 भागा 2 कितना हो जाएगा 26 और माइनस 26। देखिए डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन गुना नहीं है, उसके बाद जोड़ भी इसमें नहीं है, सिर्फ घटाव, लास्ट में क्या बच गया घटाव। तो 26 में से 26 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है बड़ा कोष्ठ शुरू छोटा कोष्ठ शुरू 220 माइनस 140, छोटा कोष्ठ बंद, प्लस मझला कोष्ठ शुरू 10 गुने 9 प्लस छोटा कोष्ठ शुरू माइनस 2 गुने 5, छोटा कोष्ठ 1, मझला कोष्ठ 1 और बड़ा कोष्ठ भी 1 माइनस 100। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिख देते हैं। और देखिए सबसे पहले इसमें हम हल किसको करेंगे, सीधी बात है आप लोग को यही। देखिए कोई बच्चा सोचेगा क्या कि भाई इसमें हम कहाँ पर रुके, किसके पास रुके, यानी कौन सा चीज हम सोल्व करें। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। आपको हम बोले हैं ब्रैकेट बनता है, तो ब्रैकेट में आप देखिएगा कि रेखा कोष्ठ है कि नहीं इसमें। तो हमको कहीं रेखा कोष्ठ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रेखा कोष्ठ हम हटा देंगे, छोड़ देंगे, रेखा कोष्ठ नहीं बनाएंगे। और रेखा कोष्ठ के बाद हम बोले हैं क्या छोटा कोष्ठ, तो आपको छोटा कोष्ठ इसमें दिख रहा है, एकदम अवश्य दिख रहा है। तो चलिए हम छोटा कोष्ठ को ही बनाते हैं। तो बड़ा कोष्ठ है यहाँ पे तो दे देंगे। देखिए 200 यहाँ भी छोटा कोष्ठ है और यहाँ भी छोटा कोष्ठ है, यहाँ दोनों जगह छोटा कोष्ठ है, तो दोनों जगह छोटा कोष्ठ को हम सोल्व करेंगे। 220 में से 140 घटा दीजिएगा। देखिए 220 में से 140 जीरो, 220 में से 140 जीरो, 12 में से 4 गया 8 और ये कितना बचेगा, एक हो गया, एक कट गया, 80 आएगा। इसमें 220 में से 140 घटा देंगे, 80 आ गया। प्लस है, प्लस देखिए मझला कोष्ठ है, मझला कोष्ठ दे देंगे। और इसमें क्या करेंगे छोटा कोष्ठ ही बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसे लिख देते हैं। 10 गुना 9 प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए, माइनस 2 गुना 5 कितना आता है माइनस 10, आपका आएगा माइनस 10। मझला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद, माइनस 100। चलिए बराबर देते हैं। देखिए अभी एक क्या है कि छोटा कोष्ठ बच गया, तो छोटा कोष्ठ को हम ही बनाएंगे। देखिए बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ दीजिए, 80 है 80 दीजिए, प्लस मझला कोष्ठ शुरू है 10 इंटू 9 है, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो छोटा कोष्ठ हट गया, तो हम इसको मझला कोष्ठ बंद करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठ बंद करेंगे और माइनस 100 लिखेंगे। अब बराबर आ गया। देखिए अब छोटा कोष्ठ इसमें कहीं दिख नहीं रहा है,
तो मझला कोष्ठ है तो मझला कोष्ठ बनाएंगे, और मझला कोष्ठ में क्या बनेगा, सबसे पहले एक गुना है और घटाव है। तो देखिए घटाव को पहले जोड़ और जोड़ को पहले गुना बनता है, तो सबसे पहले मझला कोष्ठ में हम गुना बनाएंगे। तो जो जैसा है वैसे लिख देते हैं 80 प्लस मझला कोष्ठ में हम गुना बनाएंगे 10 9 90, 10 गुना 9 यानी 90 हो जाएगा, 90 माइनस 10 मझला कोष्ठ 1, फिर बड़ा कोष्ठ 1 माइनस 100 बराबर, फिर बड़ा कोष्ठ शुरू 80 प्लस है प्लस दीजिए, और देखिए मझला कोष्ठ बनाएंगे 90 में से 10 गया 80, तो ये मझला कोष्ठ हट जाएगा, आपका बड़ा कोष्ठ बच जाएगा माइनस 100। अब देखिए मझला कोष्ठ भी हट गया और बचा क्या, बड़ा कोष्ठ। तो बड़ा कोष्ठ हम पहले सोल्व करेंगे, 80 80 160 और माइनस 100, तो 160 में से 100 गया 60, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 103 माइनस बड़ा कोष्ठ शुरू हुआ है, बड़ा कोष्ठ शुरू 144 भागे, फिर छोटा कोष्ठ शुरू 12 इंटू 12, छोटा कोष्ठ बंद प्लस 5 प्लस 12 भागा 6, 12 भागा 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 के बाद क्या है, रेखा कोष्ठ है, प्लस 10। इसको हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार, 103 माइनस बड़ा कोष्ठ शुरू 144 भागा 12 इंटू 12, छोटा कोष्ठ शुरू छोटा कोष्ठ बंद प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 माइनस 2 रेक रिंग प्लस 10 बड़ा करो। चलिए क्वेश्चन ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग, क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 103 जो है ना, सबसे पहले इसमें कहाँ रुकेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि हम किसके पास जाकर ठहरेंगे, और हमको ठहरना कहाँ है, रुकना कहाँ है, जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है। तो देखिए हमारी मंजिल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ बनाते हैं, हमारी मंजिल यहाँ आकर रुकेगा रेखा कोष्ठ पे। तो जो जैसा है वैसा हम लिखते जाएंगे। देखिए 103 माइनस बड़ा कोष्ठ शुरू 144 भागा 12 इंटू 12। हम कहीं किसी का भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको जहां जाना है, जहां रुकना है, जहां हमारा मंजिल है वहीं पर रुकेंगे, वहीं ठहरेंगे। बाकी जो जैसा है उसको लिखते हम चले जाएंगे। प्लस है 5, फिर प्लस देखिए 12 है, 12 दे देंगे, भागा दिया है भागा देंगे। देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठ यानी रेक रिंग भी बोल सकते हैं। तो 6 में से 2 गया, आपका 4 होगा, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर प्लस है प्लस 10 है 10, फिर उसके बाद दे देंगे आपको, बड़ा कोष्ठ बंद कर दिए। यहाँ पे बराबर लिख दिया, बराबर लिखेंगे। देखिए रेखा कोष्ठ तो बन गया, और रेखा कोष्ठ के बाद क्या होता है, छोटा कोष्ठ होता है। तो छोटा कोष्ठ यहीं पर नाम दिख रहा है, तो इसको हम हल करेंगे। तो क्या है, जैसे है वैसे लिखेंगे। 103 माइनस बड़ा कोष्ठ 144 भागा 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा। फिर प्लस है प्लस दे देंगे, फिर 5 है 5 देंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर 12 है 12, फिर भागा 4 तो 4, फिर प्लस 10 तो 10, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ बड़ा कोष्ठ ही बच गया, और बड़ा कोष्ठ में क्या है, भागा है, फिर प्लस है, फिर भागा है, फिर प्लस है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखिए भागा है, उसके जोड़ के पहले क्या है, भाग। तो हम भाग का क्रिया करते हैं, क्योंकि हम बोर्ड मास को इधर से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बी होगा, ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट है। देखिए बड़ा कोष्ठ है, बड़ा ब्रैकेट है, यानी बड़ा कोष्ठ है,
उसके बाद बड़ा कोष्ठ में देखिए ऑफ क्या बनेगा, ऑफ, तो ऑफ नहीं दिख रहा है। उसके बाद डी से मतलब डिवीजन, तो भाग तो इसमें है ही, तो हम भाग की क्रिया करेंगे सबसे पहले। तो बराबर लिखिए 103 माइनस बड़ा कोष्ठ बड़ा, 144 में 144 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 हो गया। फिर प्लस प्लस 5 है तो 5 दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए, 12 भागा 4, 4 3 12, 3 आ गया, फिर प्लस 10 आ गया। चलिए बड़ा कोष्ठ बंद करते हैं, बराबर 103 माइनस, देखिए अब बड़ा कोष्ठ में भागा बन गया, तो क्या है भागा के बाद क्या है, देखिए भागा के बाद गुना, तो गुना नहीं है, जोड़ है, तो सब इसमें जोड़े है, तो हम जोड़ देंगे, सब आराम से जोड़ देंगे। देखिए 10 और 3 13, 13 5 18, 10 3 13, 13 5 18 1 19, तो आपका ये कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो अब सीधे घटा देंगे, 103 में से 19 जाएगा, 3 में से 19, 13 में से 9 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, आपका कितना हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा जी 84 आपका करेक्ट आंसर। तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह बोर्ड मास बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 25 प्लस बड़ा कोष्ठ शुरू 20 माइनस मझला कोष्ठ शुरू 2 माइनस फिर छोटा कोष्ठ शुरू 20 का 1/5 फिर भागा है भागा 1/8 है 1/8 फिर गुने 1/16 फिर -8, उसके बाद क्या है छोटा कोष्ठ बंद है, उसके बाद मझला कोष्ठ भी बंद, उसके बाद बड़ा कोष्ठ बंद। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीका से मैं इसको समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा, जिससे कि हर कमजोर से कमजोर छात्र मेरे वीडियो को समझ सके और अपने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा तो उससे अपने आराम से बना सके। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले हम इसमें रुकेंगे कहाँ, तो देखिए सबसे पहले हम कोष्ठ बनाएंगे। कोष्ठ में है क्या, रेखा कोष्ठ कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो रेखा कोष्ठ हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद छोटा कोष्ठ, तो छोटा कोष्ठ भी देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठ दिख रहा है हमको, छोटा कोष्ठ दिख रहा है तो इसमें का भी है, भागा भी है, गुना भी है, घटाव भी है। तो सबसे पहले कोष्ठ में बनेगा छोटा कोष्ठ, उसके बाद क्या बनेगा का बनेगा। देखिए छोटा कोष्ठ के बाद ऑफ है, का ऑपरेशन है यानी का क्रिया है, तो हम का बनाएंगे, जो जैसा है वैसे लिख देंगे। 25 प्लस बड़ा कोष्ठ शुरू 20 माइनस मझला कोष्ठ शुरू 2 माइनस छोटा कोष्ठ शुरू किए। देखिए 20 का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो गुना दे देंगे और 1/5। देखिए फिर जैसा वैसा लिख देंगे, भागा 1/8 फिर गुना 1/16 फिर -8, उसके बाद क्या है छोटा कोष्ठ बन मझला कोष्ठ बन बड़ा कोष्ठ बन बराबर। देखिए 20 बटा हम 1 लिख सकते हैं, देखिए 20 ऊपर है तो 5 चौका 20 कटा देंगे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 25 प्लस बड़ा कोष्ठ शुरू 20 माइनस मझला कोष्ठ शुरू 2 माइनस। अब देखिए छोटा कोष्ठ में यहाँ पे कितना आएगा 4 आ गया, 4 गुना 1 4। अब यहाँ पे भागा बनेगा, यहाँ पे का के बाद क्या बनेगा भागा, तो हम भागा को हम क्या कर देंगे गुना होगा 1/8 है तो ये 8/1 हो जाएगा, फिर ये भी गुना है 1/16 फिर -8 है। यहाँ पे छोटा कोष्ठ बंद करेंगे, मझला कोष्ठ भी बंद और बड़ा कोष्ठ भी बंद करेंगे, तो हम कटा देंगे। देखिए 4/1 हम लिख सकते हैं, यानी 4 चौके 16 और 4 दूने 8। चलिए हम बराबर लिखेंगे 25 प्लस बड़ा कोष्ठ शुरू 20 माइनस मझला कोष्ठ शुरू 2 माइनस।
अब देखेंगे छोटा क्वेश्चन में क्या बचा है। देखिए सबसे ऊपर 2 गुना 1 तो 2 होगा और 2 में से 8 जाएगा -6, क्या आ जाएगा -6। मझला छोटा क्वेश्चन बंद और मझला क्वेश्चन भी आपका बंद हो जाएगा और बड़ा क्वेश्चन भी बंद हो जाएगा। देखिए अभी भी छोटा क्वेश्चन हमको दिख ही रहा है तो छोटा क्वेश्चन ही हम बनाएंगे। 25 प्लस बड़ा क्वेश्चन शुरू 20 माइनस है तो माइनस, मझला क्वेश्चन शुरू 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन हट जाएगा 6 बच जाएगा, मझला क्वेश्चन शुरू बंद और छोटा बड़ा क्वेश्चन बंद बराबर। देखिए छोटा क्वेश्चन हट गया, अब बचा मझला क्वेश्चन तो हम मझला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। छोटा क्वेश्चन के बाद मझला क्वेश्चन है तो मझला क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे, यानी 25 प्लस बड़ा क्वेश्चन शुरू 20 माइनस 6 × 2 6 + 2 कितना होता है 8, 6 + 2 8 होगा और मझला क्वेश्चन भी हट गया, बड़ा क्वेश्चन बचा बराबर। देखिए 25 प्लस अब देखिए 20 अब रहे बड़ा क्वेश्चन बच गया तो हम बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। 20 में से 8 जाएगा 12, तब देखिए 25 और 12 5 × 2 7 और 2 × 3 37 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका ये बोर्ड मास क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सब बोर्ड मास सीख गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे। देखिए ये बोर्ड मास जो है ना क्लास 7 से शुरू होता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और 9th 10th 11th 12th यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आज का जो यह टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह बोर्ड मास बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बहुत ही सरल तरीका में मैं बताया हूँ ताकि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ सके। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।